प्रज्ञा प्लस क्लासेज के साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। पाषाण युग इतिहास के विकास का वह क्रम जिसमें मानव ने पाषाण से निर्मित सामान का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के प्रमुख स्थल दर, भरतपुर, बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ताम्र युग इतिहास के विकास का वह क्रम जिसमें मानव ने तांबा धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, ताम्र युग कहलाता है। ताम्र युग के स्थल चिथलवाड़ी, जोधपुरा, नंदलालपुरा, किरोडोत, जयपुर, कुराडा, नागौर, नगरी, चित्तौड़गढ़, एलाना, जालोर, झाडोल, उदयपुर, बालाथल, उदयपुर, सावनिया व पुंगल, बीकानेर, मल्लाह, भरतपुर। कांस्य युग इस दौर में मानव ने सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लौह युग इस युग से आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। इस दौर में मानव ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। लौह युग के प्रमुख स्थल नूह, भरतपुर, सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा, जयपुर। कालीबंगा सभ्यता, यह सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई थी। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। घग्घर, सरस्वती, द्विशवती, नट नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। लुइजी पियो तेसी तौरी ने सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी दी थी। कालीबंगा के खोजकर्ता, इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा के उत्खननकर्ता ब्रजवासी लाल तथा बालकृष्ण थापर। कालीबंगा संग्रहालय, इसकी स्थापना 1985/86 में राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ में की गई। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, इस सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती है। इसे ऑक्सफोर्ड ग्रिड जाल चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। मकानों के दरवाजे तथा खिड़कियां पीछे की खुलते हैं तथा इसमें नलियां लकड़ी से निर्मित मिली है। मकान कच्ची तथा पक्की ईंटों से निर्मित है तथा ईंटों का आकार 30-15-7.5 है। विश्व के प्राचीनतम जूते हुए खेतों के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। एक साथ दी फासले, गेहूं तथा जौ बोने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ कुंडों में जानवरों की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। अतः यहाँ पर बलि प्रथा विद्यमान थी। कुत्ता इनका प्रिय जानवर था तथा यहाँ के लोग ऊंट से भी परिचित थे। यहाँ मूर्ति पूजा का कोई अवशेष नहीं मिला। नगरीय सभ्यता, यहाँ से विश्व की प्राचीनतम नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। समाधि प्रथा, यहाँ से मृतक के अंतिम संस्कारों के 3 प्रकारों के साक्ष्य मिले हैं। 1. अंडाकार समाधि जिसमें मृतक का सिर उत्तर की दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में होते थे। 2. गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। 3. मृतक के साथ खाद्य सामग्री तथा आभूषण भी दफनाए जाते थे। यहाँ से स्वास्तिक चिह्न के प्रमाण भी मिले हैं, अतः यह के लोग वास्तुकला कला से भी परिचित थे। यहाँ पर बेलनाकार बर्तन मिले, अतः यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर चीता, स्त्री तथा देवी के चित्र अंकित थे, अतः यहाँ मातृसत्तात्मक परिवार होते थे। यहाँ से 6 छेद युक्त कपाल मिला, अतः यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। यहाँ पुरोहित का स्थान प्रमुख होता था। यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के भी प्रमाण मिले हैं। आहर सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसका विकास आहर, बेरच, बनास नदी के किनारे हुआ था। यहाँ ताम्रकालीन और लौहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहर सभ्यता के उपनाम 1. बनास आहर सभ्यता, यह संज्ञा धीरजलाल सांकलिया ने दी। 2. मृतकों के टीलों की सभ्यता, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में सर्वप्रथम आहर नामक स्थान पर उत्खनन किया गया। धूलकोट टिला, यह स्थानीय टिला है जिसका व्यापक उत्खनन 1954 में रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया।
वीएन मिश्रा ने 1961 से 1962 में उत्खनन किया। विजय कुमार तथा पीसी चक्रवर्ती, राजस्थान सरकार की ओर से उत्खनन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। आहर सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। प्रथम स्तर, स्फटिक पत्थरों की अधिकता, जो उपकरण और औजार बनाने में प्रयुक्त होते थे। द्वितीय स्तर, लोहे व तांबे के उपकरणों की अधिकता। तृतीय स्तर, मृद्भांड के प्रमाण मिलते हैं। आहर सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आहट के उत्खनन से हुआ, अतः इसे आहर सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता में मकान कच्ची ईंटों से निर्मित तथा अधिकांश मकान आयताकार मिले हैं। सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण, एक मकान में एक से अधिक चूल्हे, एक मकान में 6 चूल्हे तथा एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान मिले हैं। बिना हत्थे का जल पात्र, जो ईरान, बलूचिस्तान से संबंध को स्पष्ट करता है। गौरे व कोठे, अनाज रखने के लिए बने हुए मृद्भांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। यहाँ पर तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, जिनके हाथ में तीर तथा पीछे तरकश है। इनके किनारों पर यूनानी भाषा में लेख लिखा है तथा त्रिशूल भी अंकित है। यहाँ के लोगों व आहरवासियों का सबसे बड़ा उद्योग तांबा उद्योग था। यहाँ से तांबे के उपकरण, तांबे के अस्त्र शस्त्र, तांबे के कुल्हाड़, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। बैल की आकृति, पुरातत्ववेताओं ने इसे बनासियल बुल की संज्ञा दी। यह टेराकोटा पद्धति में निर्मित है। आहरवासी शव को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिनका सिर उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में होते थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे तथा ज्वार व चावल की खेती करते थे। तांबा उद्योग व रंगाई छपाई इनका प्रमुख उद्योग था। यहाँ पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति थी, जिसे चक्रकूप कहा गया। नगरी सभ्यता, यह बेटच नदी के किनारे नगरी, चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई थी। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। मध्यमिका शिवी जनपद की राजधानी थी। नगरी से प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिका, शिवी जनपदस्य लेख उत्कीर्ण है। पाणिनि ने इस सभ्यता का उल्लेख किया। नगरी सभ्यता के उत्खननकर्ता 1904 ईस्वी में डीआर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। वैष्णव मंदिर, यह डीआर भंडारकर द्वारा खोजा गया। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, जो द्वितीय ईसा पूर्व का शंकुकालीन मंदिर माना जाता है। घोसुंडी का शिलालेख, यह 1887 में श्यामल दास दादवाडिया के द्वारा खोजा गया। इसमें राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम डीआर भंडारकर ने इसे पढ़ा था। हाथीबाड़ा का शिलालेख, यह भी इसी सभ्यता से प्राप्त किया गया। बागोर सभ्यता, यह बागोर, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र तथा डॉक्टर एल.एस. लेशनिक। आहर सभ्यता के समान यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाशक्तियों का टीला, यह बागोर सभ्यता के उत्खनन का केंद्र है। राजस्थान में कृषि व पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण बागोर सभ्यता से मिला है। बागोर सभ्यता से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां लोग पत्थरों से अपने औजार तथा अस्त्र शस्त्र बनाते थे। इसलिए बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। रेर सभ्यता, यह रेड टोंक में भील नदी के किनारे विकसित हुई। रेर सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी तथा कैलाशपुरी नाथ थे। यहाँ पर माल गणराज्य के सिक्के, चांदी की आहत मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के तथा लौह सामग्री मिली। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिला। भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के यहीं से मिले। रेर नगर को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ पर मृन्मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप तथा बंदर के समान बर्तन मिले थे। यहाँ से आलीशान इमारतों के अवशेष भी मिले। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक अपोलोडोट्स के खंडित सिक्कों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंगमहल सभ्यता, रंगमहल, हनुमानगढ़ में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। योधेव गणराज्य की राजधानी रंगमहल थी। रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता, इसका उत्खनन डॉक्टर हेन्नारिड के निर्देशन में किया गया।
यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल था। यहाँ से मृन्मूर्तियों पर गांधार शैली में छाप, वासुदेव के सिक्के, पचमाक सिक्के, कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क द्वितीय के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधव सभ्यता के अवशेष, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष तथा पूर्व गुप्तकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। पीलीबंगा सभ्यता, यह हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से विशेष प्रकार का घड़ा, बाबा रामदेव जी का मंदिर तथा पीपल के वृक्ष का प्रमाण मिला है। सुनारी सभ्यता, यह सुनारी झुंझुनू में विकसित हुई। सुनारी सभ्यता का उत्खनन 1980-1981 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान का उत्खनन किया गया। शंगु व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लौह अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। लौह से बना कटोरा, तीर, भाले इत्यादि प्राप्त हुए हैं। बैराट सभ्यता, यह बैराट जयपुर में बाणगंगा या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। बैराट सभ्यता का उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नीलरतन बैनर्जी के द्वारा किया गया। इसका सर्वप्रथम 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया। भाबरू का शिलालेख, यह 1837 में कैप्टन बर्टन के द्वारा खोजा गया। 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता भेज दिया गया। यह शिलालेख बुस्टोफिदन शैली में उत्कीर्ण है। इसको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेम्प को दिया जाता है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का शासक बताया गया है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख भी मिलता है। 1. धर्म, 2. संघ, 3. बुद्ध। इस शिलालेख में गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख तथा सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं जैसे भीमकुंड तालाब इत्यादि। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष तथा बौद्ध धर्म के मंदिरों के अवशेष यहीं से प्राप्त होते हैं। यहाँ से स्तूप तथा मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होती है। यहाँ से शंखलिपि के साक्ष्य तथा चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। पंचमाक सिक्के व यूनानी सिक्के मिलते हैं। दयाराम साहनी के अनुसार हुन शासक मिहिर भोज के द्वारा यहाँ के मंदिरों तथा स्तूपों को ध्वस्त करवाया गया। भाबरू का शिलालेख द्वितीय, यह 1871-72 में कालाइल के द्वारा खोजा गया। बीजक पहाड़ी, यहाँ से भाबरू के दोनों शिलालेख मिलते हैं। गणेश डूंगरी, यहाँ से सोने का कलश मिलता है जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। भीम डूंगरी, यहाँ पर भीमतल कुंड स्थित है। बालाथल सभ्यता, इसका विकास बालाथल उदयपुर में हुआ। यहाँ से आहर सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बैराट सभ्यता के बाद बुना हुआ कपड़ा केवल बालाथल स्थल से प्राप्त हुआ। यहाँ से दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष व 11 भवनों का कमरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से गायों व बेलों, बालाथल बुल की मृन्मूर्तियां प्राप्त हुई। 4000 वर्ष पुराने कंकाल की प्राप्ति हुई, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन अवशेष है। कुराडा सभ्यता, इसका विकास कुराड़ा गांव, नागौर में हुआ। मई 1934 को 103 ताम्र उपकरण, ताम्रपत्रों की यहाँ से प्राप्ति हुई। स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों तथा ताम्रपत्रों की प्राप्ति यहीं से हुई। गणेश्वर सभ्यता, यह नीम का थाना, सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम 1. भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी 2. ताम्र संचयी सभ्यता 3. ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। यहाँ से ताम्र उपकरणों की प्राप्ति होती है, जैसे भाले, तीर, चूड़ियाँ, फरसे, कुल्हाड़, सुइयाँ, मछली पकड़ने का कांटा इत्यादि। यह सभी उपकरण 99% तांबे से निर्मित। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं एवं उनके स्थल: जोधपुरा सभ्यता जयपुर, नूह सभ्यता भरतपुर, एलाना सभ्यता जालोर, सोनती सभ्यता बीकानेर, कंसवा सभ्यता कोटा, नैनवा सभ्यता बूंदी, नगर सभ्यता टोंक, मलाह सभ्यता भरतपुर, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर, गिलुंडी सभ्यता राजसमंद, डाडादोरा सभ्यता बीकानेर, दर सभ्यता भरतपुर,
ईसवाल सभ्यता उदयपुर, जूनाखेड़ा सभ्यता पाली, लाछुरा सभ्यता भीलवाड़ा, ओला व कुंडा सभ्यता जैसलमेर।